बहुत स्वागत है मैम आपका। जोरदार तालियां हो जाए मौसमी जी के लिए। हाय अर्चना। मौसमी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने मुझे बहुत जल्दी बुला लिया है। हैं? हाँ, इतने सालों से आपका ये चल रहा है। हाँ जी। आज आपको मौका आया और मुझे भी मौका मिला आपको हम मिलने। वेट कर रहे थे कि शो चल जाए तभी बुलाते, क्या पता बीच में बंद ना हो जाए। तो हमने बीच में बंद होएगा, आप होते हुए हैं? क्या हो ही नहीं सकता। मेरे होते ही बंद होता है, आजकल नहीं होता। शादी जब से हो गई ना, अब अच्छा। बड़ी प्यारी लग रही है मैम। थैंक यू। आपको देख आप चेहरे खिल गए आपको देख के सब। मौसमी मैम ने एक से बढ़ के एक हिट फिल्म्स दी हैं, उनमें से कुछ नाम है अनुराग, कच्चे धागे, अंगूर, बेनाम, रोटी कपड़ा और मकान। इनकी स्माइल इतनी प्यारी ना, मुझे लगता है हीरो प्रोड्यूसर से पैसे नहीं मांगते होंगे। वो कहते होंगे इनको बोल देना 25-25 मिनट बाद स्माइल देती रहे, पैसे तो मैं कहीं और से कमा लूंगा। मैम आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कृपया विराजमान हो जाइए। अच्छा, जैसे ही बरसातें आती है ना मैम, आपको पता है हमेशा एक गाना हमारे दिमाग में आता है, वही गाना जो आप पे पिक्चराइज किया गया था, रिम झिम गिरे सावन। ओहो क्या गाना था वो। आज भी हमेशा बरसातों के कोई भी अपनी स्टोरी डालता है ना इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, वही गाना लगाते हैं। मैं खुद भी उस गाने का बहुत फैन हूँ। वो गाना तो इतना खूबसूरत था ही। मौसमी जी गाने से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, देखिए आप। ऑलवेज है ना, इनके चक्कर में बच्चन साहब रेनकोट पहनना भूल गए थे, वो सूट में ही निकल गए। मैम बच्चन साहब की तो टांगे इतनी लंबी हैं, तो आप मैच कर पा रही थी कि भागना पड़ रहा था साथ साथ आपको? बच्चन साहब महंगे इतने लंबे हैं। नहीं, बच्चे साहब इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन, तो इन न्यू कि इसके साथ मुझे मैच करना है। तो वो छोटे छोटे कदम ले रहे होंगे। हाँ, और मुझे लग रहा था मैं पीछे चली गई। अच्छा। तो मैं थोड़ा और पीछे चली जाती तो कैमरा फिर मेरे पास आ जाता, बच्चन को छोड़ देता। मैम वो गाने को देख के लग रहा था सच्ची में बारिश हो रही, वो असली बारिश थी कि करवाई गई थी? नहीं, वो बॉम्बे में सचमुच बारिश था। एंड बासु चैटर्जी का पिक्चर था मंजिल, मुझे आज भी याद है। अभी तो वाटरप्रूफ आईलाइनर निकला है। हाँ। तभी नहीं था। तो फिर तो बस एक शॉट के बाद देख रहा हूँ हीरो भी हंस रहा है, बाकी लोग भी हंस रहा है, इधर की काली इधर की लाली सब एक। फिर जाओ, फिर एक जगह में पूरा बैठो, फिर सुखाओ। अच्छा, ऊपर से घर जाने के बाद साड़ी पहनी थी ग्रीन कलर फ्लावर वाला शिफॉन टाइप साड़ी। सारे साड़ी के जो कलर है ना, प्रिंट सारे बदन में। इतना लगातार बारिश, और हमें गाना सुनाई भी नहीं देता था। हमें एक रुमाल दूर से ऐसा दिखता है, मतलब गाना स्टार्ट तो आपका मूवमेंट स्टार्ट, फिर वो रुमाल दोबारा जब ऐसा ऐसा करेंगे मतलब स्टॉप, शॉर्टकट। एक गाड़ी आएगा, आप दोनों बैठ जाओ, वो भी गीला गीला, और बैठ के फिर एक होटल में, उधर एक होटल था, वहाँ पे चाय मिलता था आजकल, कटिंग चाय। उस टाइम में कटिंग चाय टाइप तो होता था, तो बोलता एक एक सिप पी लो, फिर लोकेशन में पहुंचो। अच्छा। तो फिर हम लोकेशन में पहुंचे। थैंक गॉड मैंने कोई वीग नहीं पहना, कभी से आज तक नहीं पहना, नहीं तो मेरा वो तो हाथ में ही आ जाने वाली। ओहो, आज बड़ा मजा आने वाला है। वैसे आपको अंदर से जो होता है ना, एक शौक भी होता है, जैसे मुझे बारिश का मौसम बड़ा अच्छा लगता है, आपको बारिश अच्छी लगती है? वैसे बारिश मुझे बॉम्बे की अच्छी नहीं लगती, क्योंकि 2 घंटे में फुस हो जाते हैं। हाँ। वो ट्रेन बंद हो जाता है, बस बंद हो जाता, खाना वाली पकाने वाली काम करने वाली सब बंद हो जाता है। हाँ। फिर हमें भी करना पड़ता है, आपको पता है ना, फिर वो हीरोइन से वही हो जाते हैं। हीरो, आज कपिल एक बात हुआ। जी मैम। जब हम एंट्री किया ना फिल्म सिटी में जी। तो 3-4 ऐसा कॉस्ट्यूम में लड़के लोग खड़े थे। अच्छा। आइडेंटिटी दिखाइए। अच्छा। उसके बाद हाँ, तो किसी ने बोला कि ये मौसमी चैटर्जी है, वो है। तो मैं, किधर है मौसमी चैटर्जी, ढूंढ रहा है। मैं काले चश्मा पहन के बैठी हुई थी, बोला ये है मौसमी। अरे सैलू तो गाना गाना शुरू कर दिया, मेघा रे मेघा रे। और मेरे बाजू में वो मेघा बैठी थी, इधर है अभी ये मेरी बेटी। हेलो। तो मैं बोला ये मेघा है, बोला नहीं ये मेघा नहीं, आपका मेघा रे मेघा रे। फिर वो गाना चेंज कर दिया। फिर मेरे गाड़ी दरवाजा खुलिए प्लीज, आपका पैर पड़ना है। मैं बोला क्यों भाई, इससे तुम्हारा उम्र कम हो जाता है क्या? हाँ। मत करो ये काम। मैं अपना पैर ही जो पहना किया था मैं वापस लेता हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने भी आपका ऐसा किया कि यू नो लाइक दैट। तो ठीक है, कौन बूढ़ा होना चाहता है? हाँ। सभी जवान रहना चाहता है, एटलीस्ट मेंटली। फिजिकली तो काट मैनेज। हाँ, तो वो गाना गाने लगा,
फिर बोला बहुत सब फैन है आपका, ये है वो है। आधा घंटा मेरे गाड़ी में ड्राइवर तक हंसते रहे। बोला अभी नहीं चाहिए आइडेंटिटी। बोलता पहले तो बोला ड्राइवर का आइडेंटिटी। नहीं नहीं मौसमी चैटर्जी है जाइए। मैं बोला क्या बात है, एक टाइम हमने क्या पापड़ बेला आज तक चल रहा है। अच्छा एक बात तो तय है, मौसमी जी जिस भी फिल्म में होती होंगी, आसपास के को स्टार्स, डायरेक्शन टीम सब बड़ा एंटरटेन होते होंगे ना। कितना प्यारा बोलती हैं, कितनी फनी है आप। फनी हूँ मैं, बट हनी नहीं हूँ सबके लिए। मेरे से कुछ देखिए, लाइक इफ यू आस्क मी कि आप कैसे हो एज ए इंसान, मैं बोलूंगी मैं बच्चे की तरह हूँ। यू नो, आप मुझे अच्छी बात करोगे मुझे अच्छा लगेगा, आप पप बोल दोगे तो मैं चुप बैठ जाऊंगी, ऐसा है। लेकिन अगर आप रॉन्ग तरीके से करते तो बच्चे गोदी में उठाने के बाद भी एक थपड़ा मार देते थे। So handle me with love and care, I'll be there. हाउ स्वीट मैम। आज बड़ा मजा आने वाला है। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ आज की हमारी दूसरी मेहमान को। इनका भी मैं गाना गाऊंगा और आप समझ जाएंगे कि कौन आ रहा है। लपटक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, छूट जाता है। वेलकम मैम, जोरदार तालियां रीना जी के लिए हो जाए। वाह, सारी आपकी फिल्में, सारे आपके गाने आंखों के आगे घूम रहे हैं आज आपको देख के। So sweet. मैं रीना जी को भी बता रहा था, मैं 19 साल पहले इनको मिला था। ये किसी शादी में इनवाइटेड थी और मैं उसमें घुसा था। मैं भी किसी के साथ गया था और बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आज आपको अपने शो पे देख के। मुझे आपको देख के ज्यादा खुशी हो रही है। आज मेरी फैमिली बहुत खुश होगी। मेरी मम्मी शी इज नो मोर, वो आपकी दीवानी थी और उनके लिए वो इतना जबरदस्त इंटरटेनमेंट था आपका। कहती हाय मैनू एक बारी मिला दे मुंडे नाल, बस मैंने एक बारी मिला दे। गॉड ब्लेस। आप पंजाबी कितनी अच्छी कैसे बोल लेती हैं? आई एम फ्रॉम पटियाला। हैं? मेरे को लगा रीना रॉय, मतलब मैं बंगाली हूँ। नहीं, राय से रॉय हो गया ना, यहाँ बहुत अच्छा। कुछ हो जाता है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका Thank शो पे, you, आइए thank प्लीज। you. देखिए हमने आपको मैचिंग सोफे बनवाए हैं। So sweet. आपको पता आज यहाँ पे आई हैं, हमारे ऑडियंस के चेहरे इतने खिले हैं। ये हमारे दास दादा हैं फोटोग्राफर, ये देखो अभी फोटो खींच रहे हैं। हाँ, हाँ। इनको बोल के फोटो खिंचवानी पड़ती है, लेकिन आज आप आई ना तो आपकी वैनिटी के बाहर आपके नाम लिखे हुए थे, उसी की 50-50 फोटो ले आए ये। आज मुझे बोल रहे थे मैं आपको अपना कैमरा दूंगा, मेरी फोटो लेना मौसमी जी के साथ और रीना जी के साथ। दास दादा काम पे फोकस करो आप, फोटो आपकी सारी ब्लर आती है और आपको फोटो खींचनी है। मौसमी जी ने और रीना जी ने साथ में एक ही फिल्म की है, प्यासा सावन। तो आपने सोच रखा था कि दूसरी बार हम साथ में तभी जाएंगे जब कपिल शर्मा शो पे होंगे। ये कोइंसिडेंस है एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये कोइंसिडेंस है, कभी कभी कोइंसिडेंस है आप हैप्पी नहीं होते हो। That's true. Yeah, but I'm very happy because whatever I know about her, she is a happy-go-lucky person, and she is also like me. You know, handled with love and care, I'll be there. Isn't That's it? true. Yeah. That's true. So that's what I know. And another girl, which in my time I'm very fond of her. That is on Neetu Singh. नीतू सिंह, हाँ बहुत प्यारी She होगी। was also like happy-go-lucky person, no complicated, no politics, nothing, Nothing, you know, like nothing. that. So I love people who are natural. मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मौसमी जी के जो ससुर जी थे, जी मिस्टर हेमंत कुमार. ही वांटेड टू साइन मी फॉर 5 years। अच्छा तो जी। मेरी माँ ने कहा 5 साल कल दा की भरोसा, माफ करो जी मेरी बच्ची 5 साल के लिए कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। आफ्टर दैट व्हेन मेरा उनके साथ फिल्म का नहीं हो सका तो शी वाज, यू केम फ्रॉम कैलकाटा आई थिंक सो। नहीं. नहीं, I was in school. I was engaged. अच्छा, engaged, yeah, वो engaged. मेरी आशीर्वाद हो गया था तो then my बुआ जी was last stage of cancer. Okay, And okay. I am the last girl from my family. So she wanted to see me married. अच्छा। So I was in 10th standard, minor. जैसे इसीलिए ना मेरा जन्म यार किधर मिलता भी नहीं है। पासपोर्ट में अलग है, शादी के सर्टिफिकेट में अलग है। लोग बोलता है my elder sister is younger than me by years. क्योंकि जब ऐसे शादी
फिक्स हुआ तो उधर से हेमंत कुमार, नेचुरली हेमंत मुखर्जी सिंगर Yeah. प्रोड्यूसर, ही वाज वेरी इन्फ्लुएंस पर्सन, ही जस्ट कॉल एंड से कि इसको 2-4 साल बढ़ा दो, तो 2-4 साल में मैं बढ़ गई। आप उसको कमा नहीं सकते, हीरोइन लोग 5 साल छोटा पसंद करेंगे। आई एम ओल्डर देन माय हस्बैंड, आप कुछ बोल नहीं सकते आप। एवरी टाइम आता है यू बॉर्न इन 1948 और 47, मैं बोलती हूँ ठीक है भाई, पैदा तो हुई हूँ ना। ओह, मेरी मम्मी को भी ना अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो मैंने पूछा, मैं कहा मम्मी आप अब बड़े हुए तो हमने सोचा कि यार केक मंगवा सकते हैं, अब तो बर्थडे मनाना चाहिए। तो मैंने पूछा कब पैदा हुई थी, मम्मी कहती तेरी नानी कहती तू ना लोहड़ी वाले दिन पैदा हुई थी। बिल्कुल। तो हमने पिछले 5-7 साल से मम्मी का जन्मदिन लोहड़ी वाले दिन मनाना शुरू कर दिया है। अच्छा है ना, हाँ। 2-2 खर्चा एक में हो जाता है। हाँ। अच्छा, रीना जी ने ना जीतू साहब के साथ, जितेंद्र साहब के साथ 20 या 22 फिल्में की हैं आई थिंक। मौसमी जी ने भी उनके साथ 15 से ज्यादा फिल्में की हैं। अगर आप दोनों नहीं होती तो जीतू जी की 50 फिल्में कम हो जाती लाइफ में। आप अपना करियर बनाने आई थी कि जीतू जी का करियर बनाने आई थी, दोनों आप? गुड वन। मैं यहाँ आई थी शादी करके, करियर बनाने नहीं आई आप थी। शुरू से ही शादीशुदा थी, आई मीन मतलब 10th बहुत छोटी उम्र में आपने शादी कर ली थी। हाँ, तो छोटी उम्र में शादी हो गई थी, सर्कमस्टेंसेस ऐसा बना जी जी था। जी। लेकिन यहाँ पर आके शक्ति सामंत हेमंत कुमार के दोस्त थे, राज खोसला जी इनके दोस्त थे, इनके पास स्क्रिप्ट पड़ा हुआ था। उन्होंने बोला दादा इसको इसका टैलेंट है, आप करने दो। मैं बोला खेल कूद में ठीक है, मुझे क्या मालूम था मेरा पहला पिक्चर सिल्वर जुबली हो जाएगा। वाह। अनुराग किया बस, और तब से जो आंधी हुई आंखें ही नहीं खुल रहा है। तो यार कितनी प्यारी बातें करती मौसमी जी आप। मैं हुई प्यारी। जितेंद्र जी की बात कर रहे थे, आप भूल गए? हाँ कौन करियर बनाने आए? हाँ, वो तो बात ऐसे ही। मुझे लगता है आज यही बोलेंगे और आपसे सवाल जवाब ये करेंगे। ये करिए। बहुत बोल लिए आप, बहुत बोल लिए। आज आपकी पर बारी मजा आ है। रहा है हाँ, आपकी बातें सुन के। हाँ, क्योंकि आपको बहुत फुर्सत मिल रहा है ना। कपिल शर्मा शो में आए लेट और फिर हम पूछ रहे भाई वो किधर है, बोला ही इज ब्रीफिंग, वो पढ़ रहे हैं। मैं बोला आर्टिस्ट तो हम लोग हैं, वो क्या पढ़ेगा? जितेंद्र जी, he is very I could say very hard working man, what I know about him, and ये बिल्कुल प्रोड्यूसर का आदमी है। अच्छा जी। मतलब 9:30 शिफ्ट में 8:30 तैयार होके बोलेगा अरे चलो, रीना, चलो, तैयार हो, चलो। तैयार हो, मतलब ही इज दैट बिकॉज़ नहीं मतलब आउटडोर भी हो तो नीचे से रिसेप्शन से हेलो हेलो निकलो निकलो, अभी अभी 5 बजे का हम लोग हाँ। निकल रहे हैं आउटडोर शूटिंग पे। अच्छा ऐसा। जी। But he was like, that's why he sustained इतने साल जो उन्होंने रखा, because of his hard working punctuality which is most of hero। and उन दिनों में मैं शूटिंग कर रही थी, एक 9:30 के शिफ्ट में रेडी हो जाता था 8:30, और एक 9:30 के शिफ्ट में 3:30 तक पता ही नहीं। एक संजीव कुमार, हाँ। दूसरा राजेश खन्ना, तीसरा शत्रुघ्न सिन्हा। पहुंचते नहीं थे। तो हमारी ये हालत होता था, पैकअप का टाइम हो जाता था। एक दिन में 3-3 शिफ्ट करनी। मैं तो एक ही शिफ्ट की आर्टिस्ट थी। मैंने 3-4 किए। Because she was not married. I was married and become a mother also within a 2 years time. And I was never ambitious. लेना है तो लो, नहीं तो मच्छी खरी खा के हस्बैंड के साथ झगड़ा करके घर में रह। My husband has a good sense of humor. वो बोलते हैं कि कभी हाथ पैर दुखेगा ना तो किसी को बुलाओ, पायल को बुलाओ, मेघा को बुलाओ, मेट को बुलाओ। जिस दिन आपका गला दुखेगा उस दिन मुझे बुलाना। तो बड़ी बात है कि आपके मतलब सामने आपके हस्बैंड बोलते भी हैं। हाँ बोलते हैं। नहीं पर वो फिर भी कम बोलता है। नहीं बाबू अभी नहीं बोलता है? हाँ, और क्या अभी बोलता है, शाम को 2 पैक में बाद बहुत बोलता है। He loves drinks. So इन लोगों को पेपअप के लिए सब सामान होता है। अपने अच्छा खास गर्लफ्रेंड देखेंगे तो खुद आपका जैसा ना अंदर पॉपकॉर्न फूटता है।
So, ऐसे होते रहते हैं। मुझे लगता था मेरी मम्मी बहुत बोलती है, पंजाबी में बोलती है, हिंदी में नहीं ज्यादा बोलती। मुझे लगता था मेरी मैंने आंधी है पंजाबी, हाँ हैं? ऐसा नहीं करो। वाह, आई एम इंडियन वुमन, मुझे सब आता है, इशारा भी आता है, बात नहीं करो तो भी समझ में आता है। मुझे लगता था मेरी मम्मी बड़ी फनी है, लेकिन आज मौसमी जी को मिलके लग रहा है कि नहीं भाई, क्या ही बात है मैम, बड़ा मजा आया आपकी बातें सुन के। मुझे भी बहुत मजा आया। ये देखो ना, ये स्वीट हार्ट इन लोग है ना हमें पेप टप So करने sweet. के लिए। लेकिन मैंने बहुत सीखा है, आज भी सीखती हूँ। मैंने आपसे भी बहुत सीखा है, क्योंकि आपका जो शो होता है ना, इस मतलब कोई मुर्दा भी बैठ के उठ के हंसेगा। हाँ, ये क्या you know, हमें कोई बोलते हैं कि जब मौसमी हम डिप्रेशन में होते तो आपका अंगूर चला देते। अरे मैं बोला कपिल शर्मा का शो देखो ना ये। मैं अर्चना जी के साथ भी काम किया है, और मेरे ख्याल से जुल्म की हुकूमत। हाँ। चीको चीको चिकलो 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 चिकलो। जुल्म कर रही थी उसमें आप? हुकूमत कर रही थी आप? नहीं, तभी वो जुल्म की हुकूमत की शिकार थी। हाँ। आज अच्छा। वो कर रही है जुल्म। अच्छा, मौसमी जी ना हमेशा खूबसूरत पत्नी के किरदार में या हीरो की गर्लफ्रेंड के किरदार में, जैसे इन्होंने नागिन बना, आपका कभी मन नहीं किया मैं नागिन बनूं या डाकू का रोल करूं कभी ऐसा? नहीं, मैं तो नागिन हाथ में पकड़ा है बहुत बार। हैं? मुझे दुलाल गुहा के एक पिक्चर था, उनमें से एक कोबरा निकला। नीतू सिंह के साथ पिक्चर कर रही थी, जहरीला इंसान। अच्छा जी। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सांप निकल आया। अच्छा। और ऐसे में पकड़ लिया, चिंटू ने इतना जोर से चिल्लाया, और मेरे हस्बैंड थे वहां पर। बाबू बाबू, मौसमी ने स्नेक पकड़ा, और मेरा हस्बैंड बेचारा नहा रहा था, टॉवल पहन के बाहर आया। आके मुझे क्या बोलता है, आप सुनिए मुझे क्या बोलता है, स्नेक छोड़ दो, आई डिवोर्स यू, स्नेक छोड़ दो, आई डिवोर्स यू। ऐसे चलेगा? स्नेक नहीं छोड़ेगा। ये सब कहानी हो चुका है मेरे साथ। ओह। मैम, कुछ सवाल हैं जो आपके लिए हमें जनता ने लिख के भेजे हैं, क्योंकि आपने सब स्टार्स के साथ काम किया 70s में, है ना, आप इतनी बड़ी स्टार हैं, तो कौन से एक्टर, कौन सा आपका को स्टार था जिसको डायलॉग्स जल्दी याद नहीं होते थे? राजेश खन्ना। उनको याद नहीं होते थे? ना, उनको तो स्लेट लगा के ना डायलॉग लिखा के ऐसे असिस्टेंट पकड़ के रखता था, फिर उस टाइम जाता दूसरा असिस्टेंट पकड़ के रखता था। वो ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर क्या। और शत्रुघ्न सिन्हा को मैंने देखा है कि आप कितना भी पेज दो, 5 मिनट में उसको सारा मेमोराइज हो जाता। वाह। जो है सो है। अच्छा, कौन सा हीरो था जो सबसे ज्यादा स्टाइलिश था? मुझे लगता है फिरोज खान। actually. यस, मुझे लगता है शशि कपूर। बाकी की फिजिक अगर आप बोलो, विनोद खन्ना वॉज वेरी हैंडसम। पहले के कुछ हीरो था, आपको बोलना नहीं पड़ता था हीरो है, दिखता था वाकई। हीरो है। अभी तो बाजू में है, ये तेरे पिक्चर कौन है, हीरोइन कौन है? अरे चुप, बाजू में है, अरे ये हीरोइन है। मुझे शम्मी अंकल भी बहुत अच्छा लगता था पहले की। हाँ, शम्मी कपूर इज अ वेरी स्टाइलिश हीरो। रोमांटिक सीन करने में कौन शर्माता था ज्यादा? जिसको आता नहीं है। अच्छा, फ्लर्ट कौन करता था सबसे ज्यादा? मैं। अच्छा, कहीं ऐसा होता ना कि शूटिंग चल रही तो लड़कियां देखने आ गई अपने फेवरेट स्टार को, कौन था जिसके लिए सबसे ज्यादा लड़कियां आती थी? राजेश खन्ना एंड वाह। विनोद खन्ना। मैं राजेश खन्ना चंडीगढ़ के शूटिंग कर रही recommendation। थी, पूरा कॉलेज हॉस्टल की लड़कियां लाइन लगाकर माय गॉड दरवाजे पे विनोद खन्ना के लिए। इसका भी दिल आ गया था। पर आज का दिन मैंने इनके नाम डोनेट कर दिया है। आपका भी मुंह बंद कर दिया। आप हम फिर कभी मिलेंगे, हाँ, हमें पर लेकिन इतना क्योंकि मजा आ आपकी रहा भी है। बोलती बंद कर दी इन्होंने। ओह, क्या बात, जोरदार ताली हो जाए यार, वाह, मजा आ गया आज। अरे बंद करो, बंद करो। अर्चना जी आप घर पे जाओ। कपिल तू भी घर पे जा, मैं भी चलता हूँ। अरे मैं सोचता था इंडिया में तेरे से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेलो, ये सांप से डसा हुआ
दो दो नागिन। मैं सच्ची बताता हूँ मैडम, अगर उस टाइम पे कोई शो होता तो सिर्फ मौसमी चटर्जी शो होता और कोई शो नहीं होता। क्या बात है, इसको क्या खिलाया? वाह वाह, ये मजा आ जीतू गया। क्या जीतू जी डांस जीतू किया जी तुम बने लोगों हुए ने। हैं। जीतू जी बन के आए। कुछ कहना चाहती हाँ जी, मौसमी जी? मैम। आप मौसमी जी, क्या बन कर आए हो जितेंद्र? पता नहीं मुझे को। अगर आप जीते तो बन के आए। मैं मैंने इतने सालों में इतने सारे किरदार किए, लेकिन सच में मुझे आज नहीं पता कि मैं क्या बन के आया हूँ। मैं बता रहा हूँ, एक्सीलेंट। अगर आपकी इजाजत हो मैं इनको पेमेंट दे सकता हूँ। इनके लिए मैं ये लाया था। लेकिन ये कोई पेमेंट है? नागिन को सिर्फ दूध ही लगता है मैडम। कौन होता है? उसका फैक्स होता है। आपको नागिन का भी नॉलेज है? वाह यस, मेरे पास है, वाह। मेरे पास है नागिन। आप कौन बन के आए हो ये बताओ पहले। मुझे कुछ नहीं पता। ये जीत ए, अगर जीते बना तो हूँ बन के आए, थोड़ा हकलाओ। जीतू हकलाता है कभी कभी। हेलो, अभी ठीक है, ये लो अपनी पेमेंट लो। ठीक है, और एकता को मत बताना कि तुम लोग यहाँ पर आए थे। ये लो, जाओ बाय, जाओ बाय। वाह 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 वाह, रीना जी जीतू रहो, अरे बाप रे, मौसमी जी जीतू रहो, अरे बाप, कपिल जीतू रहो, अरे वो चिकलो उधर है। आप पीतू रहो। मैं अब बोलिए। आप दोनों का ये ठीक है। आपको देख के पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। हे भगवान, एक तो सनग्लासेस पहन गया, दिखना भी रहा है ठीक से, ऊपर जी, से बोलता है देखिए। क्या हो रहा है। अच्छा ये मैम, ठीक है, ये तो ठीक है। मैं आप दोनों का शुक्रिया पूरा करना चाहता हूँ। शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा होता है। हाँ, आधा इनका करूंगा, आधा उनका करूंगा। शुक्रिया पूरा हो जाएगा। मौसमी आप जी, बैठ सकते हो। इनको मौसमी जी सीरियसली नहीं लेना, ये हमारे मोहल्ले के नकली जीतू जी। एक मिनट, कन्वर लाल, नकली नकली क्या होता है? हाँ दे दे अपना वो दे। कोई भी अपने माँ के पेट से नकली बन के पैदा नहीं होता। अरे सीजरियन केस होता है, पता नहीं। तो कैसे होता है नकली? उसे नकली बनाती है। सरोगेट में भी होता है। नहीं अरे तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं ये क्या बात करते हैं? नहीं नहीं बोलने से नहीं होता है। नहीं मैडम नहीं। तो आपको पता ही नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मैं भूल गया। कमाल है। अच्छा फिर से फिर नकली आदमी कैसे होता है? बताओ। एक्शन। कोई भी आदमी अपने माँ के पेट से नकली बन के पैदा नहीं होता। कैसे होता है फिर? उसे नकली बनाती है दो उंगलियां। ये उंगलियां कैसे बनाती हैं? ये ऐसे। पैसा इतना मिलता है मैडम। मैंने एक पिक्चर में काम किया था, उसका नाम था सबसे बड़ा रुपया। जी जी। हाँ, तो अगर डॉक्टर को पैसा देते थे तो बच्चा पैदा भी नहीं होता था। तो ये पैसे की अहमियत मालूम है, लेकिन पैसा आपको बहुत देर तक नहीं जिंदा रख सकता है। आपके आसपास कुछ होना चाहिए जिसे आप मदद करते हो, प्यार करते हो। अबे इधर देख। मौसमी जी इधर भी सेट बनाया, मैं आपको दिखा के लाऊं इधर एक? आइए इधर, क्या है? हमारा टॉकीज है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां चल के दिखा सकता हूँ। आप चल के मुझे दिखाएंगे? जी। क्यों? खैर रहने हाँ दीजिए। तो बैठिए। मैं दो चंद बातें रीना जी से भी करना हाँ, चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है। मैंने और रीना जी ने 22 फिल्में की, जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि 22 ही की और 14 नहीं की। क्यों? नहीं तो लफड़ा हो जाता। कैसे? अरे 22 और 14 36 का आंकड़ा लग जाता हम लोगों का। खैर रीना जी, मैं आपको क्या बताऊं, हमने इतना काम किया है साथ में, लेकिन एक चीज मैं आज कन्विंस, मेरे को आज पहली बार इतने अच्छे आर्टिस्ट के फंबल निकल रहे हैं।
मैम अगर आपकी इजाजत हो तो जी क्या इजाजत है? एक कन्फेस करना चाहता हूँ। हाँ तो करो ना भाई। मैंने रीना जी के साथ इतना काम किया, हाँ तो क्या हुआ? मुझे मीरा जी के साथ बहुत लोगों ने बहुत काम किया, तुमसे क्या हुआ? मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी और एक बात बहुत बुरी लगी। कौन सी बात? जब ये आके मुझे हाय कहती थी हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब जाते जाते बाय कहती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। जीतू जी मेरी बात सुनिए, आप जो बातें कर रहे हैं ये बातें आपको शोभा देती हैं? हाँ? क्या बात है, ये बातें मुझे शोभा ही तो देती है मेरी बीवी। वाह। बिल्कुल बिल्कुल। क्या? और सिर्फ बातें ही नहीं, मुझे वो लंच देती है, डिनर देती है। कौन? शोभा पॉकेट मनी भी देती है, 20 शोभा? रुपीज। उसकी भाई झूठी भाई नहीं। हाँ। हेलो मैम मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। एक लकड़ी एक लकड़ी लकड़ी को और आप लड़की क्या बोल रहे हो? लकड़ी अच्छा लकड़ी। हाँ, लकड़ी को आप ऐसे तोड़ेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन बहुत सारी लकड़ियां हो तो वो टूटती नहीं है। ये क्या बात हुई? मैं एकता की बात कर रहा हूँ, एकता की। और कपिल अंकल आप मुझे चॉकलेट खिलाने के लिए चलेंगे? ये क्या है? ये तुषार की बात है, जब वो छोटा था वो ऐसे ही करता था। वाह वाह वाह। पॉज नहीं लेना, पॉज नहीं लेना, कीप। नहीं नहीं, कैसी हैं आप मौसमी जी, आप कैसी हैं? मौसमी जी के बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊं? मैं आज मौसमी जी की एक ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को देना चाहूंगा। कौन सी? क्या कौन सी मेरी न्यूज़? और मौसमी जी की संतान 30 साल की हो चुकी है। क्या? क्या हो गया? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, हमने संतान नाम की फिल्म की थी। हाँ, वो आज 30 साल हो गए, जोरदार तालियां हो जाए। मौसमी जी आप मुझे भूल एक गए और होंगे बात आप। आपकी बड़ी अच्छी लगी। अरे अबे नहीं नहीं, ये देखो इसको मैं पीढ़ी बता पड़ रहा गया है। मौसमी जी मुझे सुनिए, मुझे आपकी एक और बात बहुत अच्छी लगी। क्या? आपके नाम में जी लगा हुआ है, मौसमी चैटर्जी। क्या बात है, मैंने भी अपने नाम में जी लगाया, लेकिन बहुत गड़बड़ होती है। क्या? क्योंकि मेरे नाम में तू भी लगा हुआ है, जी तू। बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मौसमी जी क्या कहेंगी आप, क्या लेंगी आप बताइए? ये आपको खाने का है तो आप खाओ, नहीं और खाते। बैठने का है तो बैठो। आपको क्या बाथरूम जाना है? आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे कर क्यों? मुझे सीधी तरह खड़े नहीं हो सकते। आए? मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने 300 एपिसोड किए, पहली बार मुझे बाथरूम लगी है, मैं आपको बता नहीं सकता। वाह वाह वाह। और मौसमी जी क्या लेंगी आप? अरे आपके अरे- पास कुछ है नहीं, आप क्या देंगे? अरे क्यों नहीं है, ये फल वाले भैया देखिए फल लगा के बैठे हुए हैं। अरे देख, ये तो सेट की चीज है, आपके लिए असली है। और अंकल आप क्या लेंगे ये बताइए? ये क्या पूछ रहे हैं? अरे मैंने सोचा मौसमी जी से बात कर रहा हूँ तो संतरा जी से भी बात कर रहा हूँ। वाह वाह। ये बाबा आज मुझे कुछ हो गया है। इसको नहीं और खाना। पाइनएप्पल भैया कैसे हैं आप जूस पियेंगे? नहीं नहीं, मैं आपको आपका जूस नहीं, संतरे का जूस पिलाऊंगा। हेलो। आप डरना नहीं। ऐसे हेलो, जितेंद्र के साथ मैंने मैं बता- वीग उतर जाएगा। हाँ जी, क्या कर रहा है? वीग उतर जाएगा, इसी से खुजा रहा है। आपको बताइए मैं मौसमी क्या जी, बताऊं? हाँ, बोलिए। मौसमी जी हाँ। ये बात सुनिए, हाँ। ये देखकर मुझे वो चीज याद आ गई। क्या? जब भी मैं अपने घर पे जाता हूँ मेरे बच्चे यही कहते हैं, क्या कहते हैं? पापा आ गया, पापा आया, पापा आया, पापा आया, पापा आया, पापा आया। कोई बात नहीं है, पपाया पपाया मैं आपको बता नहीं सकता, तुषार जो है मेरे को हाँ बहुत अच्छा, पापा आया, पापा आया। हम लोग 80s के लोग हैं, छोटे मोटे नहीं हैं। अरे हमारे वक्त में कमाल हो जाता था, क्या हो जाता था? कमाल हो जाता था। और कमाल भी अरे नहीं मैं बोल रहे आपको कमाल बताता हूँ। अरे सामने अगर शेर आता था हाँ। तो कभी कोई डर के भागता नहीं था। इतने निडर थे आप? निडर विडर कुछ नहीं, शेर काफी पावरफुल हुआ करते थे, भागने का मौका ही नहीं देते थे। अरे आजकल के शेर मैं आपको बताऊं मार्केट में, इसके पास- मेरी बात सुनिए नहीं, अरे जब इसके पास शोभा है, शोभा। नहीं मत दो, ब्रेक मत दो उसको। आप शेर से, अरे वो क्या कर रहे हो यार? मैं पपीता खाऊंगा आज।
पपीता खा नहीं रहे हो, पपीता फाड़ रहे हो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो छिलका छिलके खाना होता है, केले खाओ। थैंक यू। देखिए, मैं बता नहीं सकता आपको। अब बता नहीं सकते हो, पहले हंस लो। नहीं, पहले आप सुनिए। क्या बोल रहा था यार मैं उस टाइम पे शेर को देख के कोई भागता नहीं था। क्यों? अरे आप तो शोभा को देख के भागते थे। क्या बात कर रही हैं मैं आप? बोल रही हूँ। वो शोभा थी। आज की डेट में आज के शेर मैं आपको बता नहीं सकता। आज के शेर है कहीं? है, लोखंड वाला बैक रोड पे जाइए आप। अरे कल ही मैंने देखा एक गाड़ी के पीछे शेर भाग रहा था। अरे वो कुत्ते होंगे। नहीं, वो गाड़ी थी येलो कलर की। अरे मैं कुत्ते की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं शेर की बात कर रहा हूँ तो कुत्ते की बात क्यों कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही। ये इसका यही प्रॉब्लम है। ये कुछ भी बन के आ जाता है और कुछ भी बोलने लगता है। अरे बन के तो आप आए हैं। तो कुछ भी बोलने तो दे यार। मैं मौसमी कर जी, रहा है आई रियली कृष्णा? लव यू। मैं आपको सच्ची बता सकूं। क्या कर रहे हो? आई रियली लव यू। आप क्या आर्टिस्ट हैं यार। मैं आपकी बड़ी फिल्में देखी मैंने। अच्छा, आपका मैं बहुत अच्छा खास टेस्ट आपके लिए है। जामुन लाया हूँ। ये तो लीजिए। सफेद है। हाँ, ये तो जीतू जी। नाफ्तालिन की गोली है। नहीं, नहीं। ये जामुन ही है। जीतू जी की हर चीज सफेद है। मैं ये भी पहनता हूँ, सफेद है। आपको पता है मेरे एक फूफा है, उनकी बाई टांग भी सफेद है। भाई टांग सफेद का मतलब? प्लास्टर लगा हुआ है उसके ऊपर। उनकी टांग टूट गई थी। मंगलसूत्र गिर गया था, उनकी टांग टूट गई। अरे मंगलसूत्र गिरने से कैसे टूट सकता है? मंगलसूत्र में बुआ भी तो थी, वो गिर गई। हाथ में गिर गया बुआ। हे भगवान, लेकिन सफेद कपड़े पहनने सफेद कपड़े पहनने के बहुत फायदे भी होते हैं। क्या? अरे मैं प्लेन में जाता हूँ, लोग मुझे कॉकपिट में भेज देते हैं पायलट समझ के। मैं तो होटल के बाहर खड़ा होता हूँ, मेरे इतने फायदे होते हैं, लोग मुझे गाड़ी की चाबियां देके चले जाते हैं। ये तो नुकसान हो गया आपका। अरे नुकसान तो उनका हुआ ना, मेरा फायदा होता है। मैं सारी गाड़ियां घर ले जाता हूँ। मेरे पास रोहित शेट्टी से भी बहुत बड़ा कलेक्शन है गाड़ियों का। अच्छा। मेरे पास तो इतनी गाड़ियां हैं कि मैं सुबह दूध भी लेने जाता हूँ तो मैं पैदल जाता हूँ। इतनी गाड़ियां पैदल क्यों जाते हो आप? नकली हूँ, येड़ा थोड़ी हूँ, पकड़ा जाऊंगा ना बाहर गाड़ियां लेने। क्या बात कर रहा है ये? आप करने क्या है यहाँ पे नकली जीतू जी? मैं अभी मौसमी जी से बात करने आया हूँ। अच्छा करनी है? मौसमी जी, हाँ जी। करो फिर। नहीं, बिना ब्रेक के। ट्राई करो। मौसमी जी बाहर बरसात बहुत हो रही है। मैं आपको एक चीज तू बताना ऐसा चाहता ऐसा हूँ। करते क्यों बात करता है? तू ऐसा करता है क्यों करता है? ठीक से बात करो ना। जीतू ऐसा नहीं बात करता। मौसमी जी, हाँ बोलिए। मौसमी जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए, बरसात बहुत हो रही है। कहाँ? बाहर बरसात बहुत बाहर ही मुझे होगी। नहीं नजर हो नहीं रहा। हाँ जी। आपकी जो बातें बची हैं, आप अगले एपिसोड में कर लेना। और तू भी एक काम करना, जैसे पैगा पोगा मेरे साथ मरीन ड्राइव चलना। क्यों? वहां पर 3-4 घंटा बातें करना मेरे से। तेरा जितना कंटेंट है वहां निकालना। इसका क्या कंटेंट है? ये पूरी तैयारी करता है। किधर? ये जब Marine आता है Drive बहुत में? मेहनत करता है, पूरी तैयारी करके आता है। लेकिन आज का बच गया हमारा, अगले में बोलेंगे हम। बाकी मैं आपने कमाल कर दिया। आज पहली बार शेरों को 1.25 शेर मिला, इनके लिए जोरदार ताली। हाँ, तो मैं भूल गया था मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। पापाया खाने आए थे। हे भगवान, ए वीक मत खोलो, अभी ठीक लग रहे हो। मैं आज काफी परेशान हूँ। अभी धर्मेंद्र बन गए। मैं पहले जीतू लगता था, अब पता नहीं मुझे क्या हो गया। आप करने क्या है यहाँ पे नकली जीतू जी? एक्चुअली तू ही पढ़ ले बेटे। ये ले, ये पढ़ के दिखा कपिल। ये आपके आप लिए। कब जाओगे? अभी जा रहा हूँ। रीना जी ने इतनी कमाल कमाल की फिल्में की थी, इतनी सारी सुपरहिट फिल्में दे दी थी कि नागिन के टाइम पे सारे सुपरहिट स्टार जितने भी थे,
चाहे सुनील दत्त साहब, फिरोज खान जी, संजय खान साहब, विनोद मेहरा, कबीर बेदी साहब, सारे इनसे डसवाने को तैयार हो गए। जीतू जी को इन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो साथ में नाग थे। मैम, नागिन आपको कैसे ऑफर हुआ? मतलब बड़ी बड़ी आंखों की वजह से कि बड़े स्टारडम की वजह से आपको? बड़ी कमाल की फिल्म थी मैम। नागिन एक्चुअली क्या हुआ, सारी हीरोइनों ने रिफ्यूज कर दिया था। अच्छा जी। दे वेंट टू रेखा जी, दे वेंट टू आशा पारेख, सो मेनी हीरोइंस, उस जमाने की जो बड़ी हीरोइंस थी। अच्छा जी। तो देन मेरे पास आए क्योंकि मैं थोड़ा डांसिंग वांसिंग अच्छा कर लेती। तो मेरी माँ ने भी कहा, हाय तू बंदियां नु मार रही है, क्यों कर रही है? मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा है और थोड़ा डिफरेंट है, मैं जरूर करूंगी। उस हिसाब से आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट फिल्म। पर नागिन के बाद मैंने सुना कुछ लोग फैंस आपसे डरने भी लग गए थे। हाँ, बहुत डरते थे, बहुत हैं? बहुत। कभी जहाँ किसी ने मिलके शूटिंग पे बोला जाओ, कि- नहीं शूटिंग पे जाते थे पहले तो क्राउड यूं आता था। हाँ। और आफ्टर नागिन जहाँ मैं गाड़ी से पैर निकाल के खड़ी रही, खट 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 ओह, आ गई ऐसा होता था। आप रियल लाइफ में आप सांप से डरती हैं वैसे? नहीं, नहीं डरती आप? बंदों से। मुझे पता, मेरे ना पिताजी ने एक बार मुझे किस्सा सुनाया था। चंडीगढ़ में आप शायद कोई क्रिकेट मैच देखने आई थी। हाँ, बोलते व्हाइट कार में रीना रॉय आई, सफेद साड़ी, सफेद गाड़ी, काला चश्मा और परी लग रही थी। उस दिन मैंने अपने पिताजी की आंखों में इतनी चमक देखी जब वो आपका किस्सा सुना रहे थे। उन्होंने एक और बात सुनाई। उन्होंने बोला कि आपके पास एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगी हुई थी और वो आपको देख के यूं यूं कर रहा था। और इन्होंने आईजी साहब से शिकायत करी, उस बंदे को हटाया, फिर मेरे पिताजी की ड्यूटी लगी थी आपके पास। अच्छा। उस समय की बात है। कुछ हमने फोटोग्राफ्स निकाली थी आपकी कुछ शूटिंग के दौरान। मैं दिखाऊं आपको? दिखाइए जरा। ये मौसमी जी, ये कहाँ की फोटो है? ये याद है आपको? हाँ, नवीन निश्चल, जितेंद्र एंड माई सेल्फ। देखिए, मेरी शूटिंग तो नहीं हो रही थी क्योंकि विदाउट मेकअप है। ऐसे मैं या तो वहाँ पे जस्ट पहुंची होगी शूटिंग के पहले हाँ। और इन लोग का शॉट चल रहा था या कुछ, बट मुझे याद नहीं है कब है। मेरा बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं हमेशा लगती हूँ। और दिखाइए। ये रीना रॉय है, विनोद खन्ना है और रंजीत विलेन है। ये एक्चुअली दत्त साहब के घर पे कोई पार्टी थी। अच्छा जी। तो ये दोनों दत्त साहब की डिस्कवरी है ना, तो मैं बैठी थी तो फोटो उस वक्त की है ये ऑलरेडी बैठे हुए थे जब आप बैठी तो ये दोनों साइड में ये आके बैठ बाद गए? में आए। आपको देख के बैठ गए। और दिखाइए। और उसके बाद मेरा लुक भी यूं था, ओ माय। ये है मौसमी जी, बच्चन साहब और रेखा जी। हाँ, ये कहाँ की फोटो है मौसमी जी? मुझे लगता है कोई गेट टुगेदर पार्टी, किसी की पार्टी में गई थी होगी। इधर में मुझे लग रहा है मुझे छींक आ रहा था, मैं पता नहीं क्या हो गया। ग्लासेस कितने स्टाइलिश पहने मैम आपने। हाँ, हाँ, प्यारी ये है। एक शौक है मेरा, अच्छा जी। सन ग्लासेस का। मेरे को भी बड़ा शौक है और टीवी आपका पे तो नहीं हर चीज देते। का शौक है। नहीं। बच्चन साहब कुछ खा रहे लगता। उन्होंने बोला भी कि फोटो मत खींचो, लड्डू हाँ, है। बोला ठहर जा यार, निकलने दे। हाँ ऐसा और फोटो खींच लिया। हाँ। और दिखाइए। ये तो रीना रॉय जी क्या जम के डांस रजनीकांत कर साहब रही है। और रीना। ये अंधा कानून फिल्म की है। अंधा कानून की। अंधा कानून की ये जो भी है पहली अब- दफा हिंदी फिल्म मेरे साथ ही किया ना इन्होंने। अच्छा जी। और दिखाइए। ये लो जी, ये आपकी और ऋषि सर की फोटो है मौसमी जी। ये भी मुझे लगता है दो प्रेमी, अच्छा जी। राज खोसला जी का। और दिखाइए, और है फोटोग्राफ। आई रियली मिस चिंटू। हाँ, यार, चिंटू जी बहुत बहुत मिस बहुत प्यारे करता। आदमी है। मेरा जैसे ही है, भयंकर भी है। हाँ। ये है रेखा जी, रीना जी और राजेश खन्ना साहब, राजेश खन्ना खन्ना जी। साहब। दिस इज आशा ज्योति। ये एक दूसरे को साड़ी एक साथ खरीदी क्या? नहीं नहीं, सेम साड़ी है। दो पत्नी और एक पति। हाँ, एक्चुअली दोनों एक जैसी साड़ी एक ही पहने जैसा हुए हैं। या नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, पहला वो मुझसे कंपटीशन चल रहा था, नहीं, दोनों ने नहीं। फ्लावर लगाया, नहीं, टीका भी लगाया, सेम जैसा साड़ी पहना, सेम जैसा आदमी के साथ खड़ा हुआ। अभी उनका एक्सप्रेशन तो देखो, दो के बाद हालत क्या हुई है काका जी की। वैसे भी आदमी का एक के बाद ही हालत ऐसा होता है, तो छोड़ो।
सिक्सर, सारे सिक्सर आ रहे हैं आज। वाह क्या बात है मैम। बिल्कुल। और दिखाइए। आज कपिल को पंच मारने की कोई जरूरत नहीं है। आज मुझे कुछ इंटरव्यू ये उनका ले रही है। ओह ये देखिए शशि कपूर साहब। यस, आई यूज्ड टू कॉल हिम शशि अंकल, यू नो। अच्छा जी। हाँ, मैं कुणाल की दोस्त थी। और ये पिक्चर में जब हम आउटडोर में गाना गा रहे थे तो शशि कपूर आके बोला हम लोग रोमांटिक गाना गा रहे हैं, अभी अब अंकल मत बोलना। तो मैं बोला फिर मैं क्या बोलूं आपको, शशि जी बोलिए या शशि बाबा बोलिए। अच्छा ठीक है, शशि जी बोलती हूँ। ये पिक्चर है नैना। अच्छा जी। ये बाहर बंगालियों आवाज के- आ रही है, बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है। अरे रिमझिम गाओ रे। गाओ, हाँ, आपको तो गाने का बहुत शौक है। दे जरा कॉर्ड। ब्यूटीफुल सॉन्ग। मौसमी जी आपकी अंगूर फिल्म भी बड़ी कमाल की फिल्म है, इतनी मजेदार फिल्म है ना, आज भी देखो तो बड़ा मन नहीं भरता। तो गुलजार साहब ने डायरेक्ट की है, मतलब लेजेंड एक आदमी। पिक्चर नहीं किया ना कोशिश, उसमें गुलजारी तो था डायरेक्टर। हाँ अच्छा हाँ, उसमें भी गुलजार साहब। और गुलजार जी मेरे मदर इन लॉ की उर्दू टीचर थी। अच्छा जी। गीतांजलि में आते थे तो हम उनको पहले से ही जानते थे। तो गुलजार साहब सेट पे सीरियस होते थे कि बसी मजाक करते थे वो? पता नहीं चलता, पता नहीं। ऐसे कुछ कुछ लोग होता है ना, अच्छे चीज भी ऐसे देखते हैं। तो ऐसे टाइप के होते हैं। अच्छा एक ना मजे की बात है, संजीव कुमार साहब एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मौसमी जी के साथ पति का रोल भी किया, पिता का रोल भी किया, देवर का रोल भी किया। कभी आप सेट पे कंफ्यूज नहीं है कि अभी पिछले सेट पे तो मैं इनको आई लव यू बोल रही थी, अब पैर छूने पड़ रहे हैं? वो बहुत सालों के बाद बात हुआ। आपको क्या लगता है मैं इंटिक पीस यार कब से कर रही हूँ काम? तो संजीव कुमार जब बाप बने तो जवानी में बाप लगता था। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मोटे हो जाते ना, ये अच्छा है कि आपने अभी अच्छा मेंटेन किया, बीच में आपका भी आ गया था बाहर। मैं ना अपनी मम्मी को रोकता हूँ मौसमी मैम, रोज ये किचन में जाके आइसक्रीम खाती है, फिर वो हमारे जो घर के है ना कुक, उनसे लड़ती है, बोलती मेरे बेटे का घर है, तू क्यों नहीं देता मेरे को आइसक्रीम? मैं पीछे चला गया तो लड़ रही थी। आज देखो आज मैम क्या बोल रही हैं, खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करना है, कभी कभी दिल करता है। नहीं कभी कभी नहीं, बुरा खा के बचना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत खाओ, बहुत लंबे देर तक खाओ। हाँ थोड़ा सब चीज में थोड़ा थोड़ा खाओ। खाओ, रोज खाओ। ऐसे लोग बोलते हैं ड्रिंकिंग बैड है। क्यों बैड है? क्योंकि हमें हैबिट हो जाता है ज्यादा करने की। अभी विस्की या वाइन लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, खाने के पहले एक पी लो। अब एक थोड़ी पिएंगे, 4 लगाने के बाद बोलेगा 5वां लगा यार। तो हम कोई हर चीज हम लिमिट के अंदर कर सकते। ये जो एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर करते हैं शादी के बाद, मैं आपके तरफ देख रहा हूँ। अगर आप मैनेज कर सकते हो अपने बीवी को और फिर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। फिर बहुत मुश्किल हो पकड़ा ही जाएगा। जाता है बंदा। नहीं नहीं करते हैं। कोई कोई वाइफ तो लास्ट पर्सन होते हैं, उनको मालूम पड़ता है। ऑलवेज मोस्टली सी अर्चना हैज गॉन थ्रू। मोस्टली। अच्छा हमने ना मौसमी जी के बारे में एक बात सुनी है कि ये जो भी फिल्म छोड़ती थी ना, जो करती थी वो तो हिट हो ही रही है, जो छोड़ भी देती थी वो भी हिट हो जाती थी। बड़े सारे नाम है जैसे बॉबी, मिली, कोशिश और भी। कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपके पास आके कहा कि मेरी फिल्म एक बार हाँ करके मना कर दो ताकि हिट तो हो ही जाए ये? तभी तो आप जन्म नहीं लिया होगा ना, हाँ। नहीं तो आप जरूर आ जाते। मैम आपने इतना नाम बनाया मौसमी जी ने फिल्मों में, लेकिन इनके बारे में ये सुना है कि ये फिल्में करना नहीं चाहती थी। हाँ। डेब्यू बंगला फिल्म जो कर रही थी, 2 बार आप सेट से भाग भी गई थी। क्या वो क्या? तो शुरू का पिक्चर था, बालिका बधू। हाँ। पहला दिन मुझे इतना भाव मिला है, एवरीबडी वाज वेरी डिस्टिक, आई वाज वेरी हैप्पी, आई थॉट आई एम बिगेस्ट हीरोइन, यू नो। सेकंड डे मुझे ऐसा लगा ये क्या खेलने का कूदने का टाइम है, ये मेरे को चोटी बना के इधर पकड़ता है, कोई मुंह में लेपापोती करता है, फिर वो बाल बनाते, फिर मुझे टीनेजर दिखाना था तो कपड़े ऐसे सिलाए थे, नो पेटीकोट ब्लाउज ऐसा। तो मैं बोल रहा हूँ ये क्यों पहना रहे हो? बोले शॉर्ट के लिए पहना रहे हो। अच्छा ठीक है, उन लोग अपने ही मस्त है, ऐसा करो वैसा करो। तो एक दिन मैं देखा इधर उधर स्टूडियो के बाहर ना 4 नंबर बस का ये था,
मैं तो ऐसा ही सच की नथ वथ लगा के सीधा साड़ी वाड़ी ऐसा पकड़ के बस के ऊपर उठ के चली गई। बाजू में कोई बैठा था, उसको मैं बोला चाराना है क्या? खुददार औरत हूँ मैं बहुत खुददार हूँ। तो उसने बोला कि हाँ है। मैं बोला कंडक्टर को दे दो ना यार। और बोला किधर जाएगी? तो मैं बोला वो भवानीपुर, क्योंकि मेरे बुआ जी बहुत बड़ा लॉयर थे, मतलब अच्छा जी। उनको जज बने, तो उनसे सब डरते थे। मैं बोला ये फिल्म वाले तो डरेंगे जरूर उससे तो उधर नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैं बोला मैं भवानीपुर जाती हूँ। अभी वो भवानीपुर गया और वहाँ पे बस से तो बोला हो गया, सारे बस लोग देख रहे थे कि अजीब एक मुंह लाल, इधर ये सब लगा हुआ है, बनारसी साड़ी पहनी हुई। फिर मैं एक रिक्शा वाला को पकड़ा, वो जो हाथ से पकड़ के लेके जाते हैं। हाँ। वो घड़ी घड़ी खाली टाणों के मुझे देख रहा है कि ये अजूबा कौन है। और मैं बोला यार एक्सीडेंट करेगा, लेके चलो। तो मैं किधर? तो मैं बोला वो टाफ रोड, मेरे बड़ी बुआ जी के घर। फिर वहां जाके मैं रोना शुरू किया। उतने में मेरी बड़ी बुआ बोलता है जल्दी तेरे बाप को फोन करना है, सब लोग हैरान है, स्टूडियो से लापता हो गई हीरोइन। और आए दिन मेरे घर में खाली शादी की प्रस्ताव आता था, क्योंकि बालिका बधू के बाद सब लोग सोचा इसको बधू बनाऊं। और मैं तब से ख्वाब देखती थी बधू बनने की। बनने के बाद ख्वाब टूट गया। रीना जी, एक बात आपके बारे में सुनी, कहते हैं कि आपकी मम्मी जो थी उन्होंने बैन लगा रखा था कि राजेश खन्ना साहब की फिल्म आप नहीं देखेंगी। ये बात नहीं, सच्ची है? मुझे वो बहुत पसंद थे। तो फिर क्यों नहीं फिल्में देखने देती थी आपको? क्योंकि नहीं, क्या हुआ था कि मैंने जब मैं स्कूल जाती थी तो मैंने बंक करती थी मैं स्कूल। My God. और वहाँ पर वो उनका घर था ना काटर रोड पे, हाँ। वहाँ खड़े होकर अपनी 2-3 सहेलियों के साथ कि कोई झलकी मिल जाए, नजर आ जाए, वो उसके वजह से। राजेश खन्ना पर साहब का जब- सुपरस्टारडम था ना, या, मतलब। पर जब एक बार काम किया तो वो भूत उतर गया। रीना जी, आप इतनी अच्छी डांसर है, तो आपके हिसाब से जो हीरोज आपके साथ जिन्होंने काम किया है, उनमें से बेस्ट डांसर कौन था? बोल दो, बोल एक दो, का बोल दो। नाम लूं, 2 का लूं। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे उनको भी। बोल दो। I think so. Kamal Hassan was very nice when I worked. Yes, yes. Good Kamal Hassan. choice. And the worst dancer? I think so. I can take 2-3 names. Worst में I can take name of धर्म जी because थोड़ा बेताला हो जाते थे. Mr. शत्रुघ्न सिन्हा भी थोड़ा हो जाते थे. I can take ये 2 नाम मैं ले सकती हूँ. But Kamal Hassan was really Amazing, very yeah, very yeah, good. yeah. Very nice. सबसे कंजूस हीरो कौन था? मेरे ख्याल से कोई पर्स लेकर नहीं चलता घर से. अच्छा। I know they must be going for shooting के जो प्रोड्यूसर दे दे लो. और मैंने तो अभी तक किसी हीरो को ऐसा नहीं देखा कि ओए आज आप धर्म जी को जरूर देखा स्टाफ को बांटते हुए, फिर विनोद खन्ना को देखा, फिरोज खान को देखा, बाकी मैंने किसी माई के लाल को नहीं देखा सेट पे पैसे बांटते हुए।